इस क्लास के अंदर आपको पढ़ना है पैरामीटर एंड एरिया। बहुत घिसा पीटा चैप्टर होता है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़े हुए हैं, बहुत बार जाना हुआ है। एक बार क्या करना है, रिकॉल करते हैं हम लोग। क्या करना है इसको? रिकॉल पैरामीटर एंड एरिया। बेटा जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना, परेशान मत होना, हर समस्या का समाधान अपने पास है। हाँ, पैरामीटर एरिया बहुत भी, चलो ठीक है। वॉल्यूम भी देख लेते हैं, वॉल्यूम भी है तो थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। पैरामीटर एरिया एंड वॉल्यूम। पैरामीटर को कहते हैं परिमाप, जो हिंदी मीडियम वाले हैं मिलेगा। एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल और वॉल्यूम को कहते हैं आयतन। अब पहले इसको समझ लो कि होता क्या, सीक्वेंस क्या है इसका, ताकि आपको काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको समझना बेसिकली बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो जो परिमाप और क्षेत्रफल होता है ये 2D शेप पे काम करता है। किस पे काम करता है? 2D। अब ये समझो कि 2D का होता है, क्योंकि नया वर्ड लगा कि कई लोगों को तो पहले से पता होगा 2D होता क्या है, कई लोग नहीं जानते हैं। बेटा नोट डाउन कब करते हैं? पहले क्लास में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कल का यही हमारा टॉपिक था ना, पहले क्लास में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसके बाद एक बार जब कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसको 2D कहते हैं। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। क्या होता है? 2 डायमेंशन। इसमें दो चीजें होंगी, लेंथ और ब्रेथ, दो चीजें होंगी, दो चीजों का इसमें यूज किया जाएगा। ओके, दो चीजों का यूज किया जाएगा 2 डायमेंशनल। लेकिन जो आयतन निकालने की बात होती है इसमें क्या आएगा? 3D। इसमें लेंथ और ब्रेथ आएगा। क्या आएगा? और इसके अंदर एक और चीज जुड़ जाएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन चीज आगे जुड़ेंगी, ठीक है। पैरामीटर एंड एरिया 2D पे काम करेगा, लेंथ और ब्रेथ होगा, वॉल्यूम जो होगा वो 3D पे काम करेगा। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज ऊंचाई आ जाती है, ठीक है। मतलब समझने की बात ये है कि 2D और 3D का शेप कैसे होता है। इसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा? ये किस चीज का शेप है? आप बोल सकते हो? रेक्टेंगल। वेरी गुड। अब इसी को जब 3D में कन्वर्ट कर देते हैं तो दो रेक्टेंगल एक साथ हाइट के कंबाइन में जुड़ता है और ये बन जाता है क्यूबॉइड। क्या बन जाता है? क्यूबॉइड। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और यही जो 3D के शेप में जाता है स्क्वायर, तो अब स्क्वायर फिर आ जाते डिपार्टमेंट वाले, कहते क्या सर ये क्या स्क्वायर है? इसको कहते हैं स्क्वायर। और दो स्क्वायर जब एक साथ जुड़ गया तो क्यूब कहेंगे। मतलब 2D और 3D का यही कॉम्बिनेशन चलता है। अब देखो, अब इसका जब हमें परिमाप निकालना होगा, पैरामीटर निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, तो हमें दो ही चीज मिलेगा, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ। इसमें क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाएगा, हाइट, जिसकी वजह से 3D शेप अपने शेप से ऊपर की तरफ उठता है। 3D शेप को अगर किसी जगह पे रखोगे तो थोड़ा सा क्या रहेगा, हाइट बना के रखेगा, वो दिखाई देगा अपने को। मतलब ये भी क्या 3D है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा 3D मूवीज, तो 3D मूवी में क्या होता है कि हमें जैसा लगता है कि वो सामने हमारे है। क्या हो, जो भी मूवी चल रहा है, जो हीरो है ना वो क्या लगता है कि हमारे सामने खड़ा होगा, ये 3D होता है। तो 2D और 3D का यही होता है। और फिर पैरामीटर एंड एरिया एक तरफ में पढ़ लेंगे, वॉल्यूम को एक तरफ में पढ़ लेंगे, ठीक है। तीनों को 3 एरिया से मैं डिसाइड करके चलूंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया है? पैरामीटर एंड एरिया, परिमाप कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, 2D शेप पे काम करता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। और वॉल्यूम जो होता है उसको आयतन कहते हैं, 3D शेप पे काम करता है, LBH, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है। और यही 2D कैसे 3D बनता है, समझ में आ गया ना? क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, तो आप लोगों ने ये लिख लिया ना। अब इसको हम लोग वो चीज करते हैं कि कैसे इसको फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे, कैसे पैरामीटर निकालेंगे, कैसे एरिया निकालेंगे, ठीक है। देखो, पैरामीटर सबसे पहला वर्ड क्या था? पैरामीटर। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो पैरामीटर होता है ना वो कौन से शेप पे काम कर रहा है? 2D पे। कौन से शेप पे काम कर रहा है? 2D। तो हम चलो पहला पैरामीटर पढ़ते, बड़ा खतरनाक नाम है यार, मुंह फंस चला है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? परिमाप। हिंदी में भी पैरामीटर कहते हैं और इंग्लिश में पैरामीटर कहते हैं। क्या गजब नॉलेज वाले बच्चे हमारे पास। देखो, परिमाप जब निकालते हैं ना, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले को अपने लाइफ में याद रखना, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। हाँ, पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब जितने भी साइड्स हैं उसको क्या कर दो, आपस में सम कर दो, ऐड कर दो। सब सारे साइड्स को ऐड कर दो। अब इतना तुम्हें पता है कि सब सारे साइड्स को ऐड करना है, तो इसमें कुछ फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। जैसे ये फॉर्मूला उस टाइम में ज्यादा सूटेबल होता है जब आपका शेप इरेगुलर हो। इरेगुलर का मतलब कुछ ढंग का ना बन रहा हो, कुछ ढंग का ना बन रहा हो। जैसे कुछ ऐसा यम बन गया यार, स्टाइलिश यम बन गया है ना। देखो, वाह बेबी सर, ये इरेगुलर शेप है, ठीक है। इसको हम लोग मान लें 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। हाँ, इसको मतलब इसका कोई एक निश्चित शेप फिक्स नहीं हो रहा है, नहीं
निश्चित शेप ना फिक्स होने की वजह से हम इससे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इसके सभी साइड्स को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये रेगुलर शेप हो गया, इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर शेप, रेक्टेंगल, और इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। इस पे भी हम वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑल साइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्राइट नहीं, ब्रीथ। और इसके जस्ट सामने वाले को इसको क्या बोलेंगे, लेंथ, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये आपको पता है स्क्वायर का साइड जो होता है वो, हाँ, चारों साइड क्या होता है, आपस में सेम होते हैं। मतलब अगर ये एस है, ये भी एस होगा, और ये भी एस होगा, और ये भी एस। चलो फॉर्मूला बनाते हैं, क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। इसको जब जोड़ेंगे, सम ऑफ ऑल साइड ना, फॉर्मूला क्या है नॉर्मल, सम ऑफ ऑल साइड, एल प्लस बी प्लस प्लस बी। अब कितनी बार एल है, एक, दो बार एल है, 2l हो जाएगा। कितनी बार ब्रीथ है, 2 बार, तो प्लस 2b हो जाएगा। और इस दोनों में 2 है कॉमन, इसको बाहर ले लेंगे और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 इंटू एल प्लस। मतलब रेक्टेंगल का अगर पैरामीटर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। और ये ऐसा नहीं है कि क्या हो, किसको डाउट, ऐसा नहीं है कि धरती से कहीं से चुआ है, ऐसे तक कैसे बना, आपको आपके आंखों के सामने था। आप लोग को बस इतना दिखाया जाता है, किताब में इतना बताया जाता है, लेकिन ये कहाँ से आया बता दिया ना मैंने, अभी समझ में आ गया ना। अब रटना नहीं है, याद नहीं करना है, समझना है। अब स्क्वायर का फॉर्मूला पैरामीटर निकालना है, तो एस प्लस एस प्लस एस, फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स को आपस में ऐड किया। अब कितनी बार ऐसे, 1 2 4, ठीक है। अब आप अगर 4s लिखा हुआ है और 4 इंटू एस लिखा है, बात दोनों सेम है, ठीक है, ये सेम है। अगर किसी भी एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, इसको भी एस को जो कहे वो उसको कांस्टेंट कहते हैं, इसको सॉरी वेरिएबल कहते हैं, 4 को कांस्टेंट कहते हैं। दो कांस्टेंट के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं लगा हुआ तो समझो मल्टीप्लाई का लगा। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2l लिखा था और 2b लिखा था ना, उसी तरीके से मैंने 4s लिखा था, लेकिन आप 4 इंटू एस समझो, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। क्लियर, आपको बड़े क्लास में मिलेगा, आप बड़े क्लास में नहीं है, ये प्रोसेस ठीक है। ये हमारा पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला हो गया। पैरामीटर निकाल लेंगे अब, समझ में आ गया, चलो कोई नहीं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, लेंटर छू तो नहीं रहा ना, तुम बारिश हो रहा होने दो। देखो हमारे पास ये सेट है, ये 2 है, ये 1 है, ये भी 2 है, और ये 5 है। इसका पैरामीटर निकालने के लिए क्या है, तो निकाल लेंगे हम। क्यों नहीं निकाल लेंगे भाई, क्यों, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल दिख रहा है, ये भी रेक्टेंगल दिख रहा है, पहले इसका निकालो। ये 2 इंटू एल प्लस बी, 2 हमारा हो गया इंटू एल कितना है, 2 है, बी कितना है, 1 है, 2 इंटू 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 की वजह 6, मतलब इसका निकल गया कितना। और इसका देखते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 इंटू 5 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 7। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, बस 2 7 जा 14, इसका हो गया 14, और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये दोनों फिगर एक साथ जुड़ा हुआ है, हम इसका पैरामीटर में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20। कौन बोला 21 भाई, 20 होगा, कितना होगा 20। क्लियर है, अंडरस्टैंड, ओके। ये पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं एरिया के ऊपर, किसके, एरिया के ऊपर। आप तो आपके यहाँ तक पहुंच गया ना, पैरामीटर हो गया। अब एरिया को देख लेते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू वेरी लेट and बारिश opening outside very तेज। okay, it is my English where I use Hindi and English both. Here is the volume, now here is the area and here is the volume. सिंपल when we talk, अरे मैं तो इंग्लिश बोलने लगा। जब हम लोग एरिया के बारे में बात करते हैं ना, पैरामीटर के बारे में बात करते थे, तो बाउंड्री देखते थे, क्या देखते थे, और एरिया में जब बात करेंगे तो अंदर का पूरा देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, अंदर का। इसमें फॉर्मूला लगेगा, जो नॉर्मल फॉर्मूला, इसका बेसिक फॉर्मूला L इंटू बी होता है, रेक्टेंगल के लिए होगा, और स्क्वायर के लिए, सॉरी स्क्वायर फिर बड़ा हो रहा है, स्क्वायर जो होता है उसमें जितना ये होता है उतना ये भी रहता है, मतलब S इंटू एस, मतलब दोनों एक साथ मल्टीप्लाई करता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और साइड इंटू साइड, ये दोनों एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। और जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं भाई साहब के वॉल्यूम के बारे में, इसमें क्या 3 चीजें जुड़ जाता है, इसमें 2 चीज का तो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें 3 चीज है तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके बाद अगर हमारा क्यूब होता है, अगर इसमें भी 3 चीजें, 3 बार साइड है तो S इंटू एस तो ट्रिपल S हो जाता है, ठीक है। मतलब
ये हमारा एरिया निकालते समय दो ही 2D शेप होता है, हम लोग L इंटू बी करेंगे और इसमें सारे साइड इक्वल होते हैं इसलिए एस इंटू एस किया है। वॉल्यूम में जब हम आते हैं तो तीन चीजें होती हैं इसलिए L इंटू बी इंटू एच, जो एक्स्ट्रा एक हाइट जुड़ रहा है उसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यस। और S इंटू एस क्या हुआ, हाइट इसके अंदर देखो, अब ये एक रेक्टेंगल है मान लो, ठीक है, और एक पीछे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसके बीच में क्या करेगा काम, हाइट का। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये देखो, अगर ये बराबर होता पूरा, एक रेक्टेंगल ऊपर की तरफ और एक रेक्टेंगल नीचे की तरफ है, और इसके बीच में जो उठा हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। तो ये एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ने की वजह से इसको वॉल्यूम की कैटेगरी में रखते हैं, वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। और जब एरिया निकाल रहे थे पहले तो भी कर रहे थे, तो वॉल्यूम निकालेंगे रेल बी एच, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें दो साइड था इसलिए एस इंटू एस हुआ था, और इसमें तीन हो गया इसलिए एस इंटू एस। देखो इसमें मल्टीप्लाई जब होता है तो सेंटीमीटर इंटू अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा, नो डाउट। तो इसका क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेम होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर, या फिर इसको आपके स्कूल में भी लिखवाया जाता है एस क्यूब सेंटीमीटर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर कहते हैं इसको, ठीक है, एस क्यूब सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें कितनी चीजें आ चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं, तीन। तो मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको आप लिख सकते हैं क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, सेम चीज यहाँ पे भी होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर में, अगर 100 मीटर में। अच्छा एक और चीज बताना था इसमें, देखो यूनिट क्या होना चाहिए, खानदान सेम होना चाहिए। अगर मीटर चल रहा है तो तीनों मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर चल रहा है तो तीनों सेंटीमीटर में। अगर एक कोई 2 मीटर में दिया और 1 सेंटीमीटर में दिया तो उसको पहले क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और ये मेजरमेंट कन्वर्जन जो होता है, ये अगला आपका चैप्टर भी है, उसमें मैं समझा दूंगा। एक पूरा चार्ट होता है जिसका नाम किलो हेक्टा डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली। मेरे कोचिंग में पढ़ने वाले लगभग हर एक बच्चों को मैंने एक बार बताया है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो बेसिक तरीका और बहुत आसान तरीका होता है, लेकिन मीटर से सेंटीमीटर में जाना और सेंटीमीटर से मीटर में आना, ये तो बहुत बेसिक सा होता है, ठीक है। ये बच्चों को पता होता है। तो ये वॉल्यूम होता है और ये एरिया होता है। ज्यादा कुछ खास डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं है, लेकिन हाँ जो भी डिफरेंस है, ये 3D शेप का और 2D शेप का, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा हाइट जुड़ने की वजह से दोनों के बीच में डिफरेंट क्रिएट होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? इसके अंदर भी अगर एरिया निकालते हो तो इसके अंदर भी सेम टाइप का शेप आ सकता है, ठीक है। बोलेगा इस शेप का एरिया बताइए, ठीक है। इस शेप का हो सकता है लाइन ही ना दिया रहे, हो सकता है ये लाइन ही ना दिया तो आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर पहले आप इसका एरिया निकालेंगे, फिर आप इसका एरिया निकालेंगे बड़े वाले का, और दोनों एरिया को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिर टोटल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? सबसे ज्यादा फिगर देने वाला, सबसे ज्यादा फिगर कौन आता है, ये बोलता है इसका पेरीमीटर निकालो, इसका एरिया निकालो। आप यहाँ से इसको कर दो हाफ डिवाइड, यहाँ से भी कर दो डिवाइड, एक रेक्टेंगल इधर, एक रेक्टेंगल इधर, एक रेक्टेंगल इधर, ठीक है। तीनों रेक्टेंगल का अगर पैरामीटर करा तो बारी बारी पैरामीटर निकाल के जोड़ दो, तीनों का एरिया कर तो बारी बारी एरिया निकाल के जोड़ दो। पैरामीटर में क्या होता था, जोड़ते थे हम लोग, एडिशन करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्लियर है? अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? ओके, नो प्रॉब्लम।